लीजिए मैडम आपका ऑर्डर। कितने पैसे हो गए? 500 रुपये। मैडम आपका 500 का ऑर्डर है, आप मुझे 1500 क्यों दे रही हैं? हाँ तो रख लो ना, क्या हो गया? लेकिन मैडम 500 का सामान है और आप मुझे 1500 रुपये टिप दे रही हैं। अरे वो क्या है ना भैया, मेरी मम्मी ने मुझसे बोला था कि गरीबों को दान करते रहना चाहिए। अब गरीब मैं कहाँ ढूंढती फिरूंगी, इसलिए रख लो। पर मैडम जी। नहीं चाहिए क्या? थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच। नमस्ते मैडम। नमस्ते, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, ये लीजिए आपका ऑर्डर। अरे वाह मैडम जी, मैं जब भी यहाँ आता हूँ ना आप मुझे फालतू पैसे दे देती हैं, मेरे लिए बहुत अच्छा होता है। रख लो। थैंक यू। वैसे अगर तेरे घर में भी गेम होता ना तो मजा आता, PS5 खेलते दोनों। बस इतनी सी बात, रुक अभी ऑनलाइन मंगाती हूँ। अरे घर पे है तो क्यों मंगा रही है? अरे तो क्या हो गया, यहाँ पे भी एक हो जाएगा। रुक मैं मंगाती हूँ। 5-10 हजार की चीज नहीं है, 50-60 हजार रुपए की चीज है। ऐसे फालतू में मंगाए क्या फायदा? और वैसे भी अभी तो आएगा भी नहीं। अरे क्यों नहीं आएगा, 1500 एक्स्ट्रा देंगे तो आ जाएगा। और वैसे भी आजकल तो ऑनलाइन अवेलेबल भी है, 5 मिनट में डिलीवरी करने का आ जाएगा, इतनी टेंशन मत ले। सिर्फ 2 दिन खेलेगी फिर ऐसे ही पड़ा रहेगा। क्यों इतने पैसे वेस्ट कर दिए तू? देख रोशन, एक जिंदगी है, जिंदगी के ना सारे मजे लेने चाहिए। शौक है पूरे करो, क्या पता फिर जिंदगी मिले ना मिले। अरे आराम से ऐश करो, इतना नहीं सोचना चाहिए। रुक मैं अभी ऑर्डर करती हूँ। तू ना बहुत फिजूल के खर्चे करती है, थोड़े कम कर दे, पैसे बचा ले। जब पैसे नहीं रहेंगे ना तब पछताएगी। देख रोशन, मैं अच्छा खासा कमा रही हूँ, अगर मैं अपनी ख्वाहिशें पूरी नहीं करूंगी, अपने सारे शौक पूरे नहीं करूंगी तो क्या फायदा मेरा कमाने का। अच्छा है ना, अपनी जिंदगी अच्छे से जी रही हूँ, इतना नहीं सोचना चाहिए। मुझे तो अपनी जिंदगी ना बहुत मजे से जीनी है। रुक मैं मंगाती हूँ, खेलते हैं। कर दिया ऑर्डर, 5 मिनट में आने वाला है। ठीक है भाई, मेरा क्या, मेरे तो पैसे बच रहे हैं। लीजिए सर आपका ऑर्डर। थैंक यू सर। सर वो फाइल। अरे मैडम जी नमस्ते, कैसे हैं आप? आप जानते हो इन्हें? अरे पूछे मत सर, ये मैडम बहुत पैसे वाली हैं। ये घर भी आपका है क्या मैडम? नहीं नहीं, ये इनका घर नहीं है, ये मेरे यहाँ पे जॉब करती हैं। क्या आपके पास काम करती हैं? अरे क्या बात है सर, मजाक करने के लिए मैं ही मिला था क्या? मैं नहीं मान सकता ये। अरे मैडम तो बहुत पैसे वाली हैं। आज से 1 साल पहले जब मैं इनके घर ऑर्डर देने जाता था ना, ये मुझे 500 रुपये की डिलीवरी के 1500 रुपये एक्स्ट्रा देती थी। और आप कह रहे हैं आपके यहाँ काम करती हैं। और मैडम क्या हुआ, काफी टाइम से आपने बाहर से कुछ मंगवाया नहीं? क्या शीतल क्या कह रहे हैं ये? तुम इन्हें इतने रुपए दिया करती थी, तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए भाई? और अगर तुम इतने ही पैसे वाली थी तो यहाँ पे जॉब क्यों कर रही हो? सर एक समय था जब मैं बहुत अच्छा पैसा कमाया करती थी, मेरा खुद का बिजनेस भी था, और मैं इतना ज़्यादा फिजूल खर्ची करने लग गई। और आज मैं इस हालत में हूँ कि मुझे किसी के अंडर काम करना पड़ रहा है। मुझे लगता था कि सब कुछ तो ठीक चल रहा है, मेरी ज़िंदगी में कभी बुरे दिन आएंगे ही नहीं, इसलिए मैं लोगों को 1500 2-2 हज़ार टिप में दे दिया करती थी। मुझे लगता था कि ये तो बहुत छोटी मोटी रकम है। मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मेरी कंपनी लॉस में चली जाएगी, उसके लिए मैं सेव करके रखूँ इन फ्यूचर के लिए। और एक दिन ऐसा आया कि मेरी कंपनी लॉस में चली गई और उसको दोबारा बिल्डअप करने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे लगाने के लिए, इसलिए आज मेरी ये हालत हो गई। शीतल, तुम्हारी कहानी सुन के कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दुख भी हुआ और एक सबक भी मिला है। दुख इसलिए हुआ कि तुम एक टाइम पे बहुत अच्छा लाइफस्टाइल मेंटेन कर रही थी, अच्छा खासा पैसा हुआ करता था तुम्हारे पास, और आज तुम्हारी ये हालत है कि तुम 15,000 रुपये की जॉब कर रही हो। शीतल, एक बात मेरी समझ में जो आई वो ये है कि हमें पैसे की फिजूल खर्ची नहीं करनी चाहिए। पैसा वहीं पे खर्च करना चाहिए जहाँ पे ज़रूरी हो, क्योंकि अगर हम पैसे की फिजूल खर्ची करते हैं तो कहीं ना कहीं हमको इसका खामियाजा फ्यूचर में भुगतना पड़ सकता है। क्योंकि बताऊँ क्या होता है, जब हम स्टार्टिंग में पैसे की फिजूल खर्ची करना शुरू करते हैं तो हमें लगता है कि जैसे हमारे पास बहुत पैसा है, ये पैसा कभी खत्म ही नहीं होगा। लेकिन सत्य तो यह है कि पैसे का संरक्षण करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम पैसा बचाएंगे नहीं, पैसे की इज्जत नहीं करेंगे तो पैसा भी हमारी इज्जत नहीं करेगा। ठीक है, आपको पैसा खर्च करना है तो फालतू जगह पर पैसा खर्च करने के बजाय आप दान कीजिए, पुण्य कीजिए, और साथ ही साथ जब आप दान पुण्य करते हैं उसके बाद अपनी मेहनत को दोगुना कीजिए पैसा कमाने के लिए, क्योंकि मेहनत का कंटिन्यूअस चलता रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पैसे की इनकमिंग भी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना, और पैसा आता है हमारी मेहनत से। बाकी मैंने एक चीज़ और नोटिस करी है, कई बार क्या होता है कि हम सोचते हैं कि यार ये
100-200 की तो बात है, और वो 100-200 कब 1000 बन जाते हैं, कब लाख बन जाते हैं, हमें खुद नहीं पता चलता। इसीलिए 1 रुपया ही क्यों ना हो, बचाने की कोशिश करनी चाहिए। देखो, मैं ये नहीं कहता कि कभी किसी का हक मारो, कभी भी किसी का हक नहीं मानना चाहिए। हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि कोई गरीब आदमी है, असहाय आदमी है, उसकी मदद कर दो। लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप फालतू में पार्टियों में 50,000, 60,000, लाखों रुपया उड़ा रहे हैं, फालतू में बेवजह पैसा खर्च कर रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं पैसा कमाने में मेहनत तो लगती है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास हमारे माता पिताजी का पैसा होता है, लेकिन मेहनत तो वहाँ पे भी लगी है ना, उन्होंने भी तो पैसा मेहनत से ही कमाया है। इसलिए पैसे की इज्जत करनी चाहिए, सम्मान करना चाहिए। देखो, तुम्हारी कहानी सुनकर दुख तो हुआ मुझे, लेकिन अभी भी वक्त गया नहीं है। तुम मेहनत कर सकती हो, जिंदगी को बदल सकती हो। और हाँ, इस बार अगर तुम्हारे पास अच्छा पैसा आ जाए तो प्लीज पैसा सेव करना। जी सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैंने भी अपनी गलती से ये चीज़ सीख ली कि जब आपके पास बहुत सारा पैसा हो ना, तो आपको उस वक्त उस पैसे को सेव करना चाहिए, ताकि आगे चल के जब कोई मुसीबत हो तो आप उसको इन्वेस्ट कर सको कहीं, ना कि ऐसे फिजूल खर्च करना चाहिए। और आगे से मैं कभी ऐसी गलती नहीं करूँगी, अपने एक एक रुपये को सेव करके रखूँगी। आज आपको देख के मुझे एक चीज़ समझ आ गई कि जब इंसान के पास पैसा होता है ना, तो पैसे की कदर करनी चाहिए, ना कि फिजूल खर्ची करनी चाहिए। क्योंकि जब पैसा हमारे हाथ से चला जाता है ना, तभी हमें उसकी अहमियत का पता लगता है। और आज से मैं ना कभी फालतू खर्चे नहीं करूँगा, ताकि पैसा मुझसे कभी दूर ना जाए। और मैं पैसे की अहमियत अच्छी तरह समझता हूँ। जी, समझदार आदमी वही है जो फिजूल खर्ची ना करे और अपने पैसे बचाए। तो यार, सबसे पहले तो आप लोग ये बताएं कि आप लोग हमारी इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं।